जय श्री बालाजी की। मैं विदुर शर्मा आज आपके सामने एक नए विषय पे बात करने जा रहा हूँ। कंसंट्रेशन या फोकस। हम भटक क्यों जाते हैं कोई चीज़ से, या फिर हमारा फोकस क्यों नहीं रहता, कंसंट्रेशन क्यों नहीं रहता किसी एक चीज़ पे कंटिन्यूसली। हमारा माइंड डाइवर्ट क्यों होता जाता है धीरे धीरे। हम लोग कोई एक चीज़ पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं, फिर हम लोग उससे ध्यान भटक के हम लोग कहीं और फोकस करने लग जाते हैं, या किसी और चीज़ पे हम लोग मन लगा लेते हैं या दिमाग लगा लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते आपका मन हो रहा है कि कुछ वीडियोस देख लेता हूँ यार यूट्यूब पे, कुछ गाने सुन लेता हूँ। यही होता है। सुबह उठने बोलो तो आप बोलते हैं यार छोड़ ना, कल करते हैं यार, थोड़े टाइम बाद में करेंगे, चालू करेंगे। बुक्स लेके बैठना होता है तो आप बोलते छोड़ो यार। कोई काम करने बोल दिया कि पेरेंट्स ने कि बेटा वहाँ जाके आना है थोड़ा, पापा बाद में चला जाऊँगा। क्यों? मतलब आप फोकस क्यों नहीं रहती किसी चीज़ पे, कंसंट्रेशन क्यों नहीं रहता, आलस क्यों कर जाते हो, या फिर आप उस चीज़ से भटकते क्यों रहते हो? तो उसका मेन रीज़न है कि आपने अपने बॉडी को और माइंड को इतना ज़्यादा रिलैक्स कर दिया कि अब आपको कोई चीज़ करने बोलते हैं ना, तो आपको ना उस चीज़ करने में आलस आता है। आपको बस वही चीज़ पसंद है जो आपके साथ बैठे बैठे हो जाए, जिस पे आपको प्रेशर ना देने पड़े। बैठे बैठे ये नहीं, पढ़ाई भी बैठे बैठे होती है, पर पढ़ाई में भी बैठे बैठे आपको इसको दिमाग को यूज़ करना पड़ता है ना। आपको इतना ज़्यादा रिलैक्स हो गया कि आपको इसको भी बॉडी को भी आपको रिलैक्स करना है, और ये भी माइंड भी आपका रिलैक्स रहे। अब वो कब होता है? जब आप गाने सुनते हो तो आपका ये दोनों काम नहीं है आराम से। वाह, कुछ वीडियोस देख रहे हो तो उसमें आपको दिमाग थोड़ी लगाना पड़ रहा है, वो खुद ही मूवी आपको पूरी बता रही है स्टोरी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। ओके, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा आपको। गेम्स को खेल रहे हो, चलो ठीक है यार, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप उतना फोकस लगा रहे हो, तो फिर उसमें आप कुछ सीख नहीं रहे ना, आपका इतनी एनर्जी जा रही है ना बॉडी से आपकी कुछ, बस ठीक है आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। कुछ अच्छी चीज़ और कुछ अच्छी जिससे कुछ रिजल्ट मिले उसमें आपका फोकस नहीं बैठता, बाकी आपकी हर चीज़ में आपका फोकस बैठ जाता है। आपको कुछ बोलता है कि खाने चलना है यार, चलो हाँ चलो ठीक है, घूमने चलना है, चलो ठीक है। जिन चीज़ों से कुछ रिटर्न नहीं है, रिजल्ट नहीं है, आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे कि हाँ वाह, वहाँ जाएंगे ना तो फोटोज लेने मिलेगी, ओके, खा के आएंगे तो कुछ पेट भरेगा यार, कुछ नया खाने को मिलेगा आज। ऐसे चीज़ों में आपका मन रहता है, ठीक है। नाइट आउट के लिए, घूमने के लिए, पब सब जाने के लिए, पार्टी शार्टी करने के लिए, गर्लफ्रेंड ने बोल दिया तो रेडी, और लड़कियों के लिए किसी बॉयफ्रेंड ने बोल दिया ओके चलो ठीक है तो रेडी। पर आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं जिन पे आपको वर्क करना चाहिए, जिनसे आपको कुछ मिलेगा, अचीव होगा, उन चीज़ों पे आप नहीं फोकस हो पाते, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अपना करियर चूज कर लिया, जो एकदम परफेक्ट है, वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे को यही करना है लाइफ में। तो पहली बात तो उनको अपना फोकस कैसे बैठाए, और फिर जिन्होंने नहीं करियर चूज किया उनकी भी फोकस की ही कमी है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। उनका कंसंट्रेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ में, इसलिए वो सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि मेरे को करना क्या लाइफ में। तो इसको कैसे इम्प्रूव करोगे, और ये किन रीजन से हो रही है? पहली बात तो ये इन रीजन से हो रही है कि आप अपने आप को इतना कंफर्टेबल कर चुके हो लाइफ में कि आपको आप अनकंफर्टेबल जोन में जाने बोल रहे हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई नहीं करेगा आपके लिए, जो जितने बोलते हैं कि वीडियोस देख के, वो देख के, ये उनसे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। आपको खुद को ही करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। अब मेरे को पहले सुबह 5 बजे उठने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, पर ये चीज़ मैंने खुद में ही इम्प्रूव किया। और वो मैंने कैसे इम्प्रूव किया कि मैंने धक्के से अपने आप को उठाना चालू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं नहीं उठना है मेरे को। मैं उठ जाता था पर मेरे को आलस आता था कि यार छोड़ना, ये वो करके। ये आपको कोई नहीं करने बताएगा, कुछ नहीं बताएगा आपको। रात को आप टाइम पे सोओगे और सुबह आप ऑटोमेटिकली आप सुबह जल्दी उठोगे। आप लेट नाइट तक 12-1 बजे तक तो आप फोन पे चैटिंग करते रहते हो, मैसेज करते रहते हो, ऑनलाइन रहते हो, और आप ब्लेम करते हो कि मैं सुबह उठ नहीं पाता। कैसे उठोगे आप? टाइम पे नहीं उठ पाओगे यार, उसकी नींद ही पूरी नहीं होती। अगर वो उठ भी गया तो फिर वो दोपहर में या दिन में अपनी नींद पूरी करेगा, तो फिर वो आपने अपना टाइम डबल। एक तो आप सुबह भी उठ गए हैं, उसके बाद में आलस ही आलस, पूरे दिन आलस बिखार रहे हो आप। इसीलिए फोकस रखो, अपनी 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 चीज़ों पे कंसंट्रेशन रहो, एक शेड्यूल रखो कि प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर चीज़ों पे वर्क करो आप। आपका टाइम टेबल बिगड़ेगा, आपका मैनेजमेंट बिगड़ेगा, आपका फोकस भी बिगड़ेगा, आपका कंसंट्रेशन भी बिगड़ेगा। आपको जब पता है कि मेरे को
कल मेरे एग्ज़ाम्स है और मेरे को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पहले से ही चालू रखनी पड़ेगी, पर आपको पता है कि कल मेरे एग्ज़ाम्स है, आप आज भी एकदम उस चीज़ को लीनियर लेके रखे हो कि ठीक है यार कोई बात नहीं, कल पेपर दे के आना है। ऐसा नहीं होता मेरे फ्रेंड्स, दोस्तों। उसके लिए वर्क करना पड़ेगा आपको। अपने जो कंफर्टेबल जोन है उससे बाहर निकलिए। और वो कब होगा? आप कंसंट्रेशन क्यों नहीं पता, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप पूरी कोशिश कर रहे हो, तो पहली बात तो आप है कि आप टाइमिंग चेंज करिए। आप पढ़ाई की सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है मॉर्निंग में। सुबह के जो 3-4 घंटे होते हैं 9 बजे तक, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, 9-10 बजे तक का टाइम होता है, ये 4-5 घंटे का ये टाइम परफेक्ट होता है। इस टाइम आप पढ़ाई करिए। इस टाइम आपका जो ब्रेन होता है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद में दोपहर में आपका ब्रेन इतना एक्टिव नहीं रहता है। इवनिंग में फिर आप पढ़ो तो रात को लेट नाइट्स मत पढ़िए। आप सुबह शाम को एकदम 4 से लेके 6-7 बजे तक पढ़िए। उसके बाद में खाना खा के जितना जल्दी उसके सो जाइए। फिर सुबह जितना जल्दी उठिए, 4 बजे उठिए, 4:30 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। फिर आप अपना मतलब नॉर्मल आप फ्रेश होके नहा धो के आप पूजा पाठ करके जो भी आपका काम है वो कर कुरा के आप पढ़ाई के लिए बैठ जाइए। फिर अपना सुबह 4-5 घंटे आप दीजिए। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, ये नहीं कि एक बार में मैं बोल रहा हूँ कि 4-5 घंटे बैठ जाइए। थोड़ा पढ़िए, आधा घंटा 1 घंटा पढ़िए, थोड़ा गैप ले लिया अपना इधर उधर घूम के, फिर आप दूसरे आवर में स्टडी चालू कर दिए। फिर ऐसे ऐसे करके गैप दे दे के पढ़िए। कंटिन्यूस नहीं बोल रहा कि पूरा कंटिन्यूस अपना मतलब टाइम दे दीजिए, पर आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। और फोकस अगर आपका नहीं बैठ रहा है, कंसंट्रेशन आपका नहीं बैठ रहा है पढ़ाई पे, और पूरी कोशिश कर रहे हो, मेहनत लगा रहे हो आप उस पर, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी किन चीज़ों पे माइंड घूम रहा है, दिमाग घूम रहा है। जब आपका फोकस नहीं बैठ रहा, आपका क्या माइंड में क्या आ रहा है उस चीज़ को लेके। जैसे आपने अगर कुछ चीज़ चालू की है, कुछ पढ़ाई चालू करी है, अगर आपको उसके लिए नशा नहीं है ना, तो दोस्तों नहीं मज़ा आएगा आपको करने में। उसके लिए नशा पैदा करो अंदर से ऐसी गर्मी आनी चाहिए कि शरीर में कि यार मैंने नहीं किया ना तो मैं लटक जाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा लाइफ में। करना है, मुझे दिखाना है। एक एनर्जी ऐसे ऐसे करके मतलब जान लाओ अपने अंदर कि मेरे को नहीं किया ना तो यार मेरे को दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे फैमिलीज क्या बोलेंगे, मेरे को करके दिखाना है लोगों को, मुझे खुद को अपने लिए करके दिखाना है। रूम को इतना लॉक कर दो, बंद कर दो, रूम पे कुछ नहीं। और अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना तो खाली आईएएस के ही वॉलपेपर्स लगाओ, जिप्सी की फोटोज लगाओ और उन्हीं बड़े बड़े ऑफिसर्स की पोस्टर्स लगाओ, और कुछ नहीं। ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, इनके नहीं, उनके ही पोस्टर लगाओ, उनके आइडल्स के लगाओ। तभी आप जाके उनको देखोगे ना, बोलेंगे हाँ इनके लिए मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर उनके हार्ड वर्क्स हैं, उनके स्लोगन्स और उनके पोस्टर्स लगाओ अपने रूम्स में, खाली वही। बाकी सारी चीज़ें हटा दो, मोबाइल्स, लैपटॉप सब हटा दो, और पूरे एकदम खाली हो के बुक्स पे और उन्हीं पे स्टडीज करते रहो। आपकी 12th है तो 12th से आप पूरी चीज़ें हटा दो। अगर मैंने बोर्ड्स में अगर 90 नहीं लाया, 80 नहीं क्रॉस किया, तो मुझे अच्छे कॉलेज में श्री राम में लेना है तो जेवियर्स में लेना है, या पुणे सिम्बोसिस में लेना है, अच्छे कॉलेजेस में लेना है, तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका टारगेट अच्छा होना पड़ेगा ना, तो टारगेट अच्छा होने के लिए आपको मतलब मेहनत इतनी करनी पड़ेगी। अब मुझे बस मैं बोल रहा कि भाई मेरे को तो रोटी खानी है, तो मैं कमाऊंगा 40-50 रुपये कि भाई रोटियाँ ही खानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे पनीर खाना है तो मुझे यार कमाना भी तो ज़्यादा पड़ेगा ना। मेरा टारगेट पनीर है तो उस पनीर के लिए मेरे को कमाना, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर आपकी मतलब छोटी सी, अगर आपकी ख्वाहिश है, छोटा टारगेट है, तो उसके लिए मेहनत भी मतलब कम ही करनी पड़ेगी। और आपका टारगेट बड़ा है, अचीवमेंट आपका कुछ मतलब लाइफ में गोल बड़े हैं, तो उसके लिए मेहनत भी उतनी डबल करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ फोकस आपका बैठेगा। टारगेट उतना बनाओ कि मतलब आपका मन ना भी करे ना, उसको टारगेट को देख के आप बोलते कि नहीं यार करना पड़ेगा। आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है और आप मतलब आपका मन नहीं है, आप खुद तबीयत खराब है और आप थोड़े मतलब कि ठीक है भाई आलस में हो, पर फिर भी आपने सुना कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया और आपका बहुत जिगरी दोस्त है, बोलते यार आना पड़ेगा, आप हाथों हाथ बाइक लेके भागते हो, क्यों? इमरजेंसी। वो इमरजेंसी आप अपने अंदर लेके आइए कि भाई मैं नहीं बनाना तो मैं रुल जाऊंगा, मेरा कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ मैं इस लाइफ में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसा मतलब वैसा एटीट्यूड बना लो अपने अंदर। ऑटोमेटिकली अगर आपने फिर क्रॉस नहीं भी किया ना एग्जाम्स, फिर भी आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपने अपना बहुत 100% दिया है। तो सेकंड टाइम आप जब अटेम्प्ट करने जाओगे ना तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। पर अगर आपके मन में ही नहीं है, आप बस बैठे हो 2-3 घंटे पढ़ते हो, ठीक है आप बस ठीक है भाई पास होना है, पास होने के लिए पढ़ रहे हो, तो यार फिर मत पढ़िए। फिर आप कुछ करिए रहे हो, जो आपका गोल है वो चेंज करिए, जिस पे आपका फोकस हो, कंसंट्रेशन जिस पे आपका मन हो। और इस आलस को सबसे पहले दूर करिए अपने अंदर से। और आलस को आप खुद दूर करोगे, कोई और आके दूर नहीं करेगा। उसके लिए आपको
अपने आप को बिजी रखने पड़ेगा। जितने इस बॉडी को आप मूवमेंट दोगे ना, दिन में 4 से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वॉक करिए, घूमिए, साइकिलिंग करिए, रनिंग करिए, और जितना इस माइंड को और इसको मन को इतना स्थिर रखोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, जितना आपका फोकस और कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी की ऐसी मैं वीडियो बनाते जाऊँगा और आपको मोटिवेट करूँगा। पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।